बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपकी होस्ट ज़रका नसीम गालिब हाज़िर है आज की दुख भरी बात के साथ, एक शिकवे के साथ, एक शिकायत के साथ, एक गिले के साथ। अगर ये शिकवा, ये शिकायत, ये गिला आप सबसे नहीं करूँगी तो किससे करूँगी। आज एक माँ, बहन, बेटी ये पैगाम दे रही है अपने हुक्मरानों को, अपने इदारों को, अपनी तंजीमों को और अपने मुल्क के हर बाशिंदे को, जाग जाएं, बेईमानियाँ छोड़ दें। अगर 24 घंटे भी एसी चले तो इतना बिल नहीं आता जितना हमें दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात, 24 घंटे लाइट कब आती है, इस पर गौर करें। लोगों का जीना मत हराम करें। हमें सुकून नहीं है, कभी लाइट आई कभी चली गई। इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएट लाइट होती है कि हर चीज़ ख़राब हो जाती है। आप क्या चाहते हैं, आवाम के साथ क्या करना चाहते हैं? इतनी बेईमानियाँ क्यों की जाती हैं, इतना रेट क्यों बढ़ाया जाता है? मैं पूरी आवाम को कहती हूँ, पूरे मुल्क को कहती हूँ, अपने बिलों पर गौर करें। जो डेट बिल पर दी जाती है उस डेट के हिसाब से बिल नहीं आता। डेट, मीटर रीडिंग किसी डेट को होती है, उस बिल के ऊपर डेट कोई और आती है और जो कैलकुलेशन होती है वो कुछ और होती है। हमें कभी भी 30 दिन का बिल नहीं आया, हमेशा 40 से 45, हो सकता है इससे भी ज़्यादा का हो। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। इतना आवाम को तंग मत करें। हमारी जो रातों की नींद हराम है ना, इस बिलों की वजह से हो सकता है कि आपके नस्लें बर्बाद कर दें। हम जितना इस्तेमाल करते हैं उतना बिल दें। मैं सारी आवाम को कहती हूँ, आप भी एहतियात करें और इस पर आवाज़ उठाएं। इस माँ बहन के साथ मिलकर ये बात समझें कि ये बिल क्यों दिए जा रहे हैं, ऐसे हमें क्यों इतना हमारा सुकून बर्बाद किया जा रहा है। रिज़्क़ हलाल खाएं, बहुत बरकत है कि मेरा तजुर्बा है। रिज़्क़ हलाल कमाने से आपके सब काम सवर जाते हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। उस रिज़्क़ हलाल में बड़ी बरकत होती है। मेरा ज़ाती तजुर्बा है कि इस माँ और बहन बेटी ने अपने बच्चे इसी रिज़्क़ हलाल से पाले हैं। अल्लाह ताला आप सबको अक्ल सलीम दे, हिदायत दे और हम सबको अपनी अमान में रखे। मेरे हुक्मरानों, मेरे मुल्क के बाप, बेटों, भाइयों, इस बात को समझो। मेरी माँ, बहनों, बेटियों, मेरे साथ आवाज़ उठाओ और इन बिलों के ऊपर थोड़ा गौर करो और करवाओ कि शायद इनको शर्म आ जाए। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हमें अपनी अमान में रखे। आमीन।